एपिसोड की शुरुआत में हमें हेवन को दिखाया जाता है, जो उस छोटी बच्ची अर्के को पकड़े हुए कहने लगता है, आखिरकार मैंने इन दोनों को सेव कर ही लिया। और उन दोनों को ले जाते हुए कहने लगता है, ठीक है, अब इन्हें किसी सेफ जगह पर ले जाना चाहिए। यह कहकर हेवन वहां से चला जाता है। अगले सीन में हमें हेवन को दिखाया जाता है, जिससे कोई कॉल करने लगता है। हेवन कॉल में कहने लगता है, अभी मैं काम कर रहा हूँ। तभी दूसरी तरफ से फादर इन लॉ कहने लगते हैं, अभी बहुत ही इमरजेंसी है, और जेरिम की न्यूज के बारे में बताने लगते हैं। हमें जेरिम को दिखाया जाता है, जो घायल हालत में हेन के सामने आ जाता है। हमें हेन को दिखाया जाता है, जो घबराते हुए जेरिम से कहने लगती है, जेरिम क्या तुम ठीक हो? हमें क्यों को दिखाया जाता है, जो चौंकते हुए कहने लगती है, आखिर बॉस यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें उस न्यूज रिपोर्टर को दिखाया जाता है, जो चौंकते हुए कहने लगता है, क्या यहाँ के दो फियांसे हैं? हमें जेरिम को दिखाया जाता है, जो कहने लगता है, दरअसल मुझे विलेनों ने किडनैप कर लिया था, मैं मुश्किल से वहां से बचकर भाग सका। हमें हेन को दिखाया जाता है, जो भागते हुए जेरिम को जाने लगती है और कहने लगती है, क्या सच में तुम जेरेमी हो? हमें उस रिपोर्टर को दिखाया जाता है, जो कहने लगती है, यहाँ तो दो फियांसे हैं। हमें जेरेमी को दिखाया जाता है, जो इशारे में क्यों से कहने लगता है, ठीक है क्यों तुम यहाँ से चले जाओ। हमें क्यों को दिखाया जाता है, जो मन में कहने लगती है, बहुत मुझे रिट्रीट करने के लिए कह रहे हैं। हमें उस रिपोर्टर को दिखाया जाता है, जो कहने लगता है, एंगन की फैमिली के यंगेस्ट डॉटर ने दूसरे वाले फियांसे को चुना। हमें क्यों को दिखाया जाता है, जो एक्टिंग करते हुए कहने लगती है, आखिर तुम सिविलियन वहां वहां से बचकर कैसे आ गए? आखिर तुम अपने वेपन के दम पर वहां से बच के आ गए। मानना पड़ेगा तुम हीरो फैमिली के सन इन लॉ कहलाने के लायक हो। हमें उस रिपोर्टर को दिखाया जाता है, जो बताने लगता है कि एक नॉर्मल सिविलियन विलन की जगह से एस्केप कर कर आ गया। यह सच में हीरो फैमिली का सन इन लॉ है। अगले सीन हमें उसी न्यूज को दिखाया जाता है। जेरिम क्योंकि वो देखते हुए कहने लगता है, यह सच में ज्यादा ही एक्टिंग कर रही है। हमें जेरिम को दिखाया जाता है, जो क्योंकि वो देखते हुए कहने लगता है, क्यों यह सच में एक अच्छा रीजन है। हमें क्यों को दिखाया जाता है, जो हंसते हुए कहने लगती है, तुम एक ऑर्डिनरी सिविलियन होकर जिसके पास कोई पावर नहीं है, तुम अपने वेपन के दम पर वहां से तुम एस्केप कर सके। हमें जेरिम को दिखाया जाता है, जो क्योंकि वो देखते हुए कहने लगती है, यह तो एक स्कैमर की तरह लग रही है। अगले सीन में हमें उस रिपोर्टर को दिखाया जाता है, जो अपने माइक वाले गन को तानते हुए कहने लगती है, ठीक है, अब इस विलन को पनिश करने की बारी है। हमें क्यों को दिखाया जाता है, जो स्मोक बम फेंकते हुए कहने लगती है, ठीक है, अभी यह खत्म नहीं हुआ है। और मन में कहने लगती है, यह भागने का थर्ड ग्रेड तरीका है। हमें हीना और जेरिम को दिखाया जाता है, जो धुएं में खाने लगते हैं। अगले सीन में क्यू हुक की मदद से वहां से भागने लगती है। हमें जेरिम को दिखाया जाता है, जो क्यू को देखते हुए कहने लगता है, सच में यह एक अच्छा तरीका है यहाँ से एस्केप करने का। तभी हेन गुस्सा होते हुए कहने लगती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कहते हुए जेरिम को किडनैप करने की। यह कहकर हेन अपने स्टन गन से क्यू की ओर अटैक कर देती है। हमें जेरिम को दिखाया जाता है, जो घबराते हुए हेन को रुकने के लिए कहने लगता है और पास्ट की बातों को याद करने लगता है। हमें हेन को दिखाया जाता है, जो कि हॉस्पिटल में होती है और जेरिम की ओर देखते हुए कहने लगती है, आखिर तुम यह क्या कर रहे हो? हमें जेरिम को दिखाया जाता है, जो एक छोटे लड़के को पकड़े हुए होता है। हेन जेरिम से कहने लगती है, क्या तुम उस बच्चे को किडनैप करने जा रहे हो? हमें जेरिम को दिखाया जाता है, जो घबराते हुए कहने लगता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। हमें जेरिम बताने लगता है, जब वह हेन को देख रहा था, तभी वह बच्चा उसके पास आ गया और कहने लगा, अंकल आखिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और चिल्लाते हुए कहने लगता है, देखो यहाँ किसी को चोट लगी है। हमें जेरिम को दिखाया जाता है, जो उस छोटे बच्चे के मुंह को बंद करते हुए कहने लगता है, ठीक है तुम शांत हो जाओ। और जेरिम कहने लगता है, यह वही समय था जब हीन आ गई थी। हमें हीन को दिखाया जाता है, जो गुस्सा होते हुए कहने लगती है, क्या तुम यहाँ से भागना चाहती हो? और गुस्से के साथ चिल्लाते हुए क्यू की ओर अटैक कर देती है। हमें उस छोटी लड़की और के को दिखाया जाता है, जो इस न्यूज को देख रहे होते हैं। हमें उस अटैक को दिखाया जाता है, जिसने उस बिल्डिंग में छेद कर दिया होता है। वह सभी लोग उस अटैक को देखकर कहने लगते हैं, यह अटैक बहुत ही खतरनाक था, जिसने उस बिल्डिंग में छेद कर दिया। हमें हेंग को दिखाया जाता है, जो कहने लगते हैं, क्या तुम इससे बचना चाहती थी? जेरी मन में क्यों से कहने लगता है, क्यों अपना ध्यान रखना। हमें अगले सीन में उस अटैक का सीन दिखाया जाता है। अगले सीन में हमें उस बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्यों घबराते हुए कहने लगती है, मैं बहुत ही मुश्किल से बची। हमें उस रिपोर्टर को दिखाया जाता है, जो कहने लगती है, हैंगॉन की फैमिली की यंगेस्ट डाटा ने अकेले ही उस विलन को संभाल लिया। अगले सीन में हमें हेन को दिखाया जाता है, जो जेरिम को बुलाने लगती है। जेरिम भी उसे हमें जवाब देने लगता है। तभी हेन गंभीर होते हुए कहने लगती है, मुझे माफ करना जेरिम, यह सब कुछ मेरी फैमिली के कारण है। और रोते हुए कहने लगती है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकी। हमें जेरिम को दिखाया जाता है, जो हेन को शांत करने लगता है और मन में कहने लगता है, यह उस समय की तरह फिर से रो रही है। हमें जेरिम को दिखाया जाता है, जो हेन से कहने लगता है, यह तुम्हारी फैमिली नहीं, यह हमारी फैमिली है। हमें हेन को दिखाया जाता है, जो जेरिम को देखने लगती है और जेरिम को गले लगाते हुए कहने लगती है, हाँ यह हमारी फैमिली है।
तभी हमें फादर इन लॉ और मदर इन लॉ को दिखाया जाता है जो वहाँ पर आ जाते हैं और जेरिम से कहने लगते हैं, जेरिम क्या तुम ठीक हो? हमने तुम्हारी न्यूज़ देखी। जेरिम मन में कहने लगता है, हैंगन की फैमिली के हीरो आ गए हैं। जेरिम मदर इन लॉ की ओर देखते हुए कहने लगता है, नहीं मैं ठीक हूँ मदर इन लॉ। हमें मदर इन लॉ को दिखाया जाता है जो जेरिम को देखते हुए कहने लगता है, आखिर तुम कहाँ ठीक हो? हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो मदर इन लॉ की ओर देखते हुए कहने लगता है, आप चिंता मत कीजिए मदर इन लॉ, मैं हीरो फैमिली का सन इन लॉ होने के कारण इतना तो कर ही सकता हूँ। और हंसते हुए कहने लगता है, यह सब तो कुछ भी नहीं है। और मन में कहने लगता है, हेन इस फैमिली की यंगेस्ट डॉटर है, इसलिए यह लोग इतनी फिक्र कर रहे हैं। तभी कोई जेरिन को बुलाने लगता है। हमें दिखाया जाता है यह इन होता है जो रोते हुए कहने लगता है, मुझे माफ करना जेरिन, मुझे आने में लेट हो गया। हमें फादर इन लॉ को दिखाया जाता है जो इन से कहने लगते हैं, आखिर तुम्हें आने में इतनी लेट क्यों हो गई? हमें जेरिन को दिखाया जाता है जो इन को देखते हुए कहने लगता है, मैं अपने दोनों कैरेक्टर को कंटिन्यू करूंगा और इन से मैरिज करूंगा। अगले सीन में हमें किम फैमिली के लोगों को दिखाया जाता है और जेरिम उन लोगों की ओर देखते हुए कहने लगता है, मैरिज के बाद मैं इन्हें देख लूंगा। अगले सीन में हमें उस छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जो जेरिम को हेलो करते हुए कहने लगती है, आज से मैं इस नए घर में रहने वाली हूँ। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो कंफ्यूज होते हुए कहने लगता है, आखिर यह छोटी लड़की यहाँ क्या कर रही है? अगले सीन में हमें किम फैमिली के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बताया जाता है कि आज से वह छोटी लड़की यहीं पर रहने वाली है। अगले सीन में हमें जेरिम का न्यूज दिखाया जाता है, वह ओल्ड लेडी यह न्यूज देख रही होती है और मीटिंग में बैठे हुए अपने लोगों से कहने लगती है, क्योंकि मुझे कह रहा था कि हम लोग सिविलियन सिस्टम को फिर से चालू करें। और वह लेडी जेरिम के बायोडाटा को चेक कर रही होती है। हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, यह तो बहुत ही मजेदार है। हमें बताया जाता है यह एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होता है। अगले सीन में हमें यौन को दिखाया जाता है जिसे चेन से बांधा गया होता है। हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जो किसी और देखने लगता है और साथ ही हमें जेड को भी दिखाया जाता है। हो सकता है यह जेड हो। वह लड़का क्रीपी सी स्मेल देने लगता है और कहने लगता है, मैं वापस आ गया। अगले सीन में हमें 8 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक्सक्यूटर जेरिम और मोस्ट ऑफ फेमस विलन जेड एक दूसरे के सामने होते हैं और उन लोगों की लड़ाई हीरोज से हो जाती है। लेकिन हमें बताया जाता है कि जीतने वाले हीरोज नहीं होते बल्कि एक्सक्यूटर होते हैं। हमें जेरिम और उनके लोगों को दिखाया जाता है। अगले सीन में हमें जेरिम बताने लगता है कि इन कुछ दिनों में एक्सक्यूटर बहुत ही फेमस हुए और उन्होंने टॉप 3 हीरो कैंडिडेट को भी हराया। हमें 2 लोगों को दिखाया जाता है जिसमें से कहने लगता है, क्या तुमने वह एक्सिक्यूटर वाली न्यूज़ सुनी? हमें दूसरे आदमी को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, हाँ मैंने भी वह न्यूज़ सुनी। तभी एक लड़की उन दोनों के पास आते हुए कहने लगती है, आखिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और वह लड़की कहने लगती है, क्या तुमने मैन हॉल और एक्सप्लोजन गर्ल के बारे में सुना? अगले सीन में हमें न्यूज़ में जेरिम और हेन की न्यूज़ के बारे में बताया जाता है। न्यूज़ में बताया जाता है कि मैन हॉल और एक्सप्लोजन गर्ल ने एक विलन को हरा दिया। इस तरह से हेन और जेरिम फेमस होने लगे। सभी लोग कहने लगे कि यह तो नेक्स्ट सिविलियन हीरो है। अगले सीन में हमें सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है कि किम फैमिली बहुत ही चर्चे में आने लगी और सभी लोग कहने लगे, यह किम फैमिली के कपल तो बहुत ही अच्छे हैं। अगले सीन में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, सच में यह दोनों तो एक सिविलियन हीरो हैं जिन्होंने अकेले ही एक विलन को हरा दिया। हमें 2 लड़कियों को दिखाया जाता है जो कहने लगते हैं, सच में उन लोगों ने एक विलन को हरा दिया। क्या यह लोग सच में पहले सिविलियन हीरो बनने वाले हैं? अगले सीन में हमें किसी को दिखाया जाता है जो यह न्यूज़ अपने फ़ोन में देख रहा होता है। हमें एक लाल बाल वाले लड़के को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, क्या यह सच है? अगले सीन में हमें जेरिम और हेन को दिखाया जाता है जिनकी एंगेजमेंट हो रही होती है। वह दोनों फोटो खिंचाने लगते हैं। फोटो खींचने वाला कहने लगता है, ठीक है मैन हॉल और एक्सप्लोजन गर्ल स्मेल करो। अगले सीन में हमें 2 लोगों को दिखाया जाता है जिनमें से कहने लगता है, क्या यही हैंगन किम फैमिली की यंगेस्ट डॉटर है? हमें दूसरे को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, हमें उनका जाकर ऑटोग्राफ लेना चाहिए। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए उन लोगों की ओर देखने लगता है और मन में कहने लगता है, ठीक है इन्हें जाने दो। अगले दिन में हमें हेन को दिखाया जाता है जो कुछ देख कर चौंक जाती है और जेरिम से कहने लगती है, जेरिम जरा इधर तो देखो। हमें उस लाल बाल वाले लड़के को दिखाया जाता है जो कहने लगता है और कहने लगता है, मैं तुम्हारा फैन हूँ। और कहने लगता है, क्या यह सच है? और उन लोगों की ओर देखते हुए कहने लगता है, क्या सच में तुम लोग नेक्स्ट सिविलियन हीरो हो? हमें जेरिम और हेइन को दिखाया जाता है जो यह देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए कहने लगता है, आखिर यह अफवाह किसने फैलाई? तभी जेरिम का आवाज बजने लगता है। दूसरी तरफ से कोई कहने लगता है, बॉस हमारे डेविल क्लीनिंग को बहुत सारे जॉब मिले हैं, यह सब कुछ आपकी वजह से है। आपकी वजह से हमारा डेविल क्लीनिंग बहुत ही फेमस हुआ, इसलिए हमें बहुत सारे जॉब मिले। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो यह सुनकर मन में कहने लगता है, आखिर अब मैं इसका क्या करूं? हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जो खुश होते हुए कहने लगता है, सच में तुम लोग बहुत ही अच्छे हो। अगले सीन में जेरिम और हेन फ्लैट से वहां से चले जाते हैं। हमें इहुन को दिखाया जाता है जो कहने लगता है,
यह बहुत ही बैड न्यूज़ है। महीन को दिखाया जाता है जो लैपटॉप में अपने और जेरिम के फोटो को देखते हुए कहने लगती है, सच में यह बहुत ही बुरा है। और कहने लगती है, जरा जेरिम को तो देखो, यह बहुत ही गुस्से में लग रहा है। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो घबराते हुए कहने लगता है, प्लीज मुझे इसके लिए माफ कर देना। हमें हेन को दिखाया जाता है जो जेरिम से गुस्सा होते हुए कहने लगती है, ठीक है, हम लोग फोटो स्टूडियो चलेंगे और फिर से एक और फोटो खिंचाएंगे। हमें यून को दिखाया जाता है जो उन दोनों से कहने लगता है, दरअसल प्रॉब्लम यह फोटो नहीं है, दरअसल तुम्हारी आइडेंटिटी है। यह सुनकर जेरिम और हेन कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें यून बताने लगता है कि जेरिम मैनहोल के नाम से और हेन एक्सप्लोजन गर्ल से बहुत ही फेमस हुई है। और फादर इन लॉ कहने लगते हैं, सभी लोग यह कह रहे हैं कि तुम दोनों अगले सिविलियन हीरोज हो। तभी यून गुस्सा होते हुए कहने लगता है, इसकी वजह से तुम लोग बहुत सारे विलन और खासकर एग्जीक्यूटर के टारगेट में आ गए हो। और घबराते हुए उस छोटी लड़की से कहने लगता है, मेरे कहने का कोई ऐसा मतलब नहीं था। हमें उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो उदास बैठी हुई कहने लगती है, मैं भी वीडियो बनाना चाहती हूँ। हमें हेवन को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए अपने अंकल से कहने लगता है, अंकल आखिर यह सब कुछ क्या है? क्या आप इसे वीडियो बनाने नहीं दे रहे हैं? अगले सीन में हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो उस छोटी लड़की को और देखते हुए कहने लगता है, यह लड़की कुछ दिनों पहले ही किडनैप हो गई थी, लेकिन इसे देखो तो ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। और कहने लगता है, इस लड़की का डेड वहीं पर खत्म हो गया था। अगले सीन में हमें उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है जिसके पास कोई चल कर आने लगता है। हमें दिखाया जाता है यह हेवन होता है जो उस लड़की के पास आते हुए कहने लगता है, ठीक है तुम मेरे साथ चलो, अब से तुम किम फैमिली के अंडर हो। अगले सीन में हमें उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो शौक होते हुए कहने लगती है, क्या सच में हम यहाँ लोग मार्केटिंग करने वाले हैं? और खुश होते हुए कहने लगती है, ठीक है आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे संभाल लूंगी। अगले सीन में हमें उस छोटी लड़की के अकाउंट के बारे में बताया जाता है जिसमें 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए होते हैं। अगले सीन में हमें उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो केक के साथ खेल रही होती है। तभी हेन उस छोटी लड़की से कहने लगती है, इन दिनों तुम्हें बहुत ही मुश्किल हुई है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। हमें उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो मन में कहने लगती है, यह हेन है जिसने अकेले ही एक्सक्यूटर को मार भगाया। अगले सीन में हमें किम फैमिली के सभी लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पर वह छोटी लड़की जेरिम की ओर देखने लगती है। जेरिम भी उस छोटी लड़की को देखने लगता है। वह छोटी लड़की मुंह फुलाते हुए जेरिम से कहने लगती है, मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है मिस्टर। हमें के को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए कहने लगता है, आखिर तुम यह क्या कर रही हो, बॉस बॉस हैं। अगले सीन में हमें जेरिम और के को दिखाया जाता है जहाँ पर जेरिम कहने लगता है, इन दिनों चोई फैमिली बहुत ही शांत है। जहाँ पर जेरिम कहने लगता है, जोन चो ये किम फैमिली के अंडर में है। और के से कहने लगता है, ठीक है तुम ट्रांसफॉर्म होकर अंडरग्राउंड जाओ। और के से कहने लगता है, मुझे लगता है कि वह लोग उस छोटी लड़की के लिए दोबारा आएंगे, इसलिए हमें पहले योन चोई के पास जाना होगा। हमें के को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, ठीक है बॉस मैं यह काम कर लूंगा। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो मन में कहने लगता है, मुझे किम फैमिली के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मुझे पहले कदम उठाना होगा। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, इन दिनों योन चोई की फैमिली कुछ नहीं कर रही है, इसका मतलब वह कुछ बड़ा करने वाले हैं, इसलिए मुझे पहले से ही तैयार होना होगा। हमें हेन को दिखाया जाता है जो कहने लगती है, सभी लोग शांत हो जाइए, इसके बारे में और बात करना नहीं चाहिए। कुछ दिनों बाद सभी लोग सिविलियन हीरो के बारे में भूल जाएंगे। हमें हेन यून और फादर इन लोग को दिखाया जाता है जो लोग कहने लगते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और कहने लगते हैं, हम लोग तुम दोनों की प्रोटेक्शन करेंगे। अगले सीन में हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कहीं से आ जाते हैं। हमें हेन को दिखाया जाता है जो ग्रैंडफादर को देखकर कहने लगते हैं, ग्रैंडफादर आखिर आप ऐसे कैसे हो गए? हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए हेवन से कहने लगते हैं, देखो हेवन मैंने तुमसे यह कार्ड इसलिए लिया था ताकि मैं किसी के बैरियर से पार करूं तो किसी को यह पता न चले, लेकिन आखिर यह क्या हुआ? जब मैं अकेले ली फैमिली में गया था तब सभी को यह पता चल गया। हमें हेवन को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए कहने लगता है, आखिर आपने मेरी चीजें क्यों ली? और गुस्सा होते हुए इवन से कहने लगते हैं, आखिर तुमने फिर से गलती कर दी हूँ। और कहने लगते हैं, तुम फिर से जेरेमी प्रोटेक्शन करने में नाकामयाब रहे। हमें इवन को दिखाया जाता है जो उदास होकर बैठ जाता है। जेरेमी उसे समझाते हुए कहने लगता है, ठीक है ठीक, कोई बात नहीं। और फादर इन लॉ गंभीर होते हुए कहने लगते हैं, क्या तुमने सिविलियन हीरो के बारे में सुना? हमें इनको दिखाया जाता है जो कहने लगता है, आपने क्या कहा ग्रैंडफादर? हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कहने लगते हैं, मैं सिविलियन हीरो सिस्टम को कंटिन्यू करने वाला हूँ। फादर इन लॉ को दिखाया जाता है जो चौंकते हुए कहने लगते हैं, आखिर यह आप क्या कर रहे हैं फादर? अगले सीन में हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो चिल्लाते हुए कहने लगते हैं, ठीक है अगले हफ्ते हमारी ली फैमिली के साथ फ्रेंडली मैच होगी। हमें किम फैमिली के सभी लोगों को दिखाया जाता है जो यह सुनकर चौंक जाते हैं, आखिर यह आप क्या कह रहे हैं? अगले सीन में हमें ली फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई वह फाइट का इनविटेशन देख रहा होता है और कहने लगता है, यह किम फैमिली सच में मजाक कर रहा है क्या? और गुस्सा होते हुए कहने लगता है, मैं इस किम फैमिली को 10 में से 6 मार्क्स देता हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है
जो खुश होते हुए कहने लगती है, क्या यही ली फैमिली है? और सभी को बताने लगती है, यह तो एक फेमस आइडल ग्रुप है। अगली सीन में हमें ली फैमिली के बारे में बताया जाता है। यह ली फैमिली बहुत ही फेमस है। हमें ली फैमिली के हेड को दिखाया जाता है, जिसने लार्जेस्ट ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क बनाया था। अगले सीन में हमें नॉर्मल किम फैमिली को दिखाया जाता है और लास्ट में सीओ2 चोई फैमिली को दिखाया जाता है। हमें बताया जाता है कि ली फैमिली हीरोज और ब्रांड को कवर करती है। अगले सीन में हमें ली फैमिली के एल्डेस्ट सन को दिखाया जाता है। हमें ली फैमिली के सभी लोगों को दिखाया जाता है, जिसमें वह आइडल और वह हीरो होता है। अगले सीन में हमें किसी को दिखाया जाता है जो बियर के गिलास को नीचे रखते हुए कहने लगता है, यह ली फैमिली उतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। हमें दिखाया जाता है, यह कहने वाले ग्रैंडफादर होते हैं। यह लोग तो बस ब्रॉडकास्टिंग करना ही जानते हैं। अगले सीन में हमें ग्रैंडफादर के साथ और भी लोगों को दिखाया जाता है। हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कहने लगते हैं, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? हमें ली फैमिली के हेड को दिखाया जाता है जो कहने लगते हैं, क्या किम फैमिली मुझे टीज करना चाहती है? अगले सीन में हमें फादर इन लॉ को दिखाया जाता है जो ग्रैंडफादर की ओर जाते हुए कहने लगते हैं, फादर क्या आपने उनसे फ्रेंडली मैच के लिए कोई शर्त रखी है? हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो अपने सिर को हिलाते हुए कहने लगते हैं, हाँ उन्होंने शर्त रखी है। और कहने लगते हैं, इस मैच में हम जेरिम और हेन सभी गलतफहमियों को दूर कर देंगे। अगले सीन में हमें बताया जाता है कि ली फैमिली और किम फैमिली के बीच में एक फ्रेंडली मैच होने वाली है। हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो टीवी पर यह न्यूज देखते हुए कहने लगता है, यह तो विलन का बहुत ही अच्छा मौका है। हमें अगले सीन में बड़े स्क्रीन पर यह न्यूज दिखाया जाता है कि ली फैमिली और किम फैमिली के बीच में फ्रेंडली मैच होने वाली है। इसके बारे में सभी लोग चर्चा करने लगते हैं। अगले सीन में हमें मदर इन लॉ को दिखाया जाता है जो कहने लगती है, यह फ्रेंडली मैच बहुत ही पॉपुलर हो रही है, सभी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। हमें उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो खुश होते हुए कहने लगती है, यह तो बहुत ही अच्छा शो है, हम लोग जेरिम और हेन का इंटरव्यू ले सकते हैं। अगले सीन में हमें हेवन को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, यह पहला फ्रेंडली मैच है। हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कहने लगते हैं, इसके बाद हम एक्सिक्यूटर और सभी बातों के बारे में एक ही साथ सबको जवाब दे सकते हैं। अगले सीन में हमें किसी को दिखाया जाता है, यह ली फैमिली का एल्डर सन हो सकता है। अगले सीन में हमें सभी प्लेटफॉर्म पर इसी न्यूज के बारे में बताया जाता है कि ली फैमिली और किम फैमिली के बीच फ्रेंडली मैच होने वाली है। हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कहने लगते हैं, यह फ्रेंडली मैच बहुत ही पॉपुलर हो रही है, इसीलिए हमें कुछ रिवार्ड रखना होगा। हमें हेन को दिखाया जाता है जो कहने लगती है, ग्रैंडफादर क्या आपने कुछ तैयार किया है? हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो स्मेल करते हुए कहने लगते हैं, कुछ मैंने कुछ न कुछ तो तैयारी की ही है। अगले सीन में यह सुनकर पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। हमें फादर इन लॉ को दिखाया जाता है जो मन में कहने लगते हैं, फादर को हमेशा सरप्राइज पसंद है, जरूर इन्होंने कुछ अलग ही किया होगा। हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो हंसते हुए कहने लगते हैं, ठीक है सभी लोग अगले हफ्ते के फ्रेंडली मैच के लिए तैयार हो जाना। तभी जेरिम अपने हाथ को उठाते हुए सभी से कहने लगता है, सभी मुझे माफ करना, लेकिन मैं उस दिन नहीं आ सकता, मेरी बहुत ही जरूरी मीटिंग है। और मन में कहने लगता है, यह मैच तो ली फैमिली और किम फैमिली के बीच में है ना, तो मैं वहाँ क्या करूंगा? हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो हंसते हुए कहने लगते हैं, ठीक है तुम अपने काम पर जा सकते हो। अगले सीन में हमें जे को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, बॉस के सच में बहुत ही जरूरी काम है, और कहने लगता है उस दिन हम एक्सिक्यूटिव मीटिंग करनी है। अगले सीन में हमें क्यू को दिखाया जाता है जो जे से कहने लगती है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमें जे को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, डेविल क्लीनिंग में सभी ने भर्ती होने का आवेदन दिया है, जिसे मैं संभाल रहा हूँ। और गुस्सा होते हुए कहने लगता है, अब तो मुझे लगता है कि हमें सच में एक कंपनी खोलनी पड़ेगी। और बताने लगता है, हम लोगों ने बॉस की मैरिज के लिए एक नकली कंपनी बनाई थी, अब तो हमें ऐसा लगता है कि हमें एक असली कंपनी खोलनी पड़ेगी। हमें क्यू को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए कहने लगती है, यह सब कुछ उस मैरिज के कारण है। तभी क्यू के पीछे जे टेलीपोर्ट होकर आ जाता है। हमें वाई को दिखाया जाता है जो हाँफते हुए कहने लगता है, बस मैंने सभी फ्लोर को क्लियर कर दिया है। हमें जे को दिखाया जाता है जो वाई से कहने लगता है, तुमने अच्छा काम किया जे। अगले सीन में हमें क्यू को दिखाया जाता है जो वाई को पकड़ते हुए कहने लगती है, आखिर तुम कौन हो? हमें वाई को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, मैं जे का साथी हूँ। क्यों वाई को पकड़े हुए कहने लगती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें कहीं पर देखा है। हमें जे को दिखाया जाता है जो क्यों से कहने लगता है, ठीक है उसे छोड़ दो, वह मेरा असिस्टेंट है। हमें क्यों को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए जे से कहने लगती है, क्या तुम बाहर से मदद ले रहे हो? और वाई को छोड़ देती है और गुस्सा होते हुए कहने लगती है और जाते हुए कहने लगती है, तुम मेरे बॉस नहीं हो, इसलिए तुम मुझे आर्डर नहीं दे सकते। यह कहकर क्यों जाने लगती है। हमें जे को दिखाया जाता है जो मन में कहने लगता है, इसे संभालना कितना मुश्किल है, मैं तो बस बॉस के आर्डर को ही मान रहा हूँ। अगले सीन में हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो सीढ़ी से ऊपर जाने लगता है और कहने लगता है, अभी मैं किम फैमिली को टच नहीं कर सकता। हमें ली फैमिली और किम फैमिली के फ्रेंडली मैच को दिखाया जाता है जो कि ट्रेंड कर रही होती है। अगले सीन में जेरिम गुस्सा होते हुए कहने लगता है, ठीक है अब अगले प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने की बारी है। हमें अगले सीन में के को दिखाया जाता है जो सीढ़ी से ऊपर आने लगता है। अगले सीन में जेरिम कहने लगता है, अब ली फैमिली की बारी है, और पास्ट की बातों को याद करने लगता है जब के ने मैसेज किया था कि हम लोग ली फैमिली की जगह किम फैमिली में जा रहे हैं। जेरिम कहने लगता है, उस समय अचानक से ही प्लान बदल गया था, वरना हम लोग ली फैमिली में जाने
होने वाले थे। अगले सीन में हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो केक पास जाते हुए कहने लगता है, तो ठीक है क्या तुम आ गए? तभी हमें हेन को दिखाया जाता है जो जेरिम को बुलाने लगती है। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो घबराते हुए कहने लगता है, आखिर हेन यहाँ कब आ गई? और मन में कहने लगता है, क्या हेन ने कुछ सुन लिया? हमें हेन को दिखाया जाता है जो जेरिम से कहने लगती है, जेरिम हमें कुछ बात करनी है। अगले सीन में हमें एक नीले बाल वाले आदमी को दिखाया जाता है जो बैठे हुए कहने लगता है, यह एसोसिएशन के लोग यह लोग बहुत ही कर रहे हैं, और गुस्सा होते हुए कहने लगता है वह लोग भूल गए हैं कि आखिर जियोंसू फैमिली को किसने प्रोटेक्ट किया था। और खड़ा होते हुए कहने लगता है वह कमीना योनचोई, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई उस छोटी लड़की को तंग करने की। यह कहकर हेलमेट की ओर अपने हाथ को बढ़ाने लगता है। हमें यहाँ पता चलता है कि यह नेट होता है। नेट अपने हेलमेट को लगाते हुए कहने लगता है, ठीक है अब से मैं एसोसिएशन के किसी भी नियम को नहीं मानूंगा। अगले सीन में हमें हेइन को दिखाया जाता है जो जेरिम से कहने लगती है, ठीक है जेरिम चलो हमें कुछ बात करनी है। अगले सीन में हमें हेइन और जेरिम को दिखाया जाता है, यहाँ पर जेरिम कहने लगता है आखिर क्या बात है हेइन? हमें हेइन को दिखाया जाता है जो जेरिम से कहने लगती है, जेरिम मैं तुम्हें ईमानदारी से यह बात बताना चाहती हूँ, जब मैं छोटी थी तब सभी लोग मुझे यह कहते थे कि मैं फ्यूचर की एक हीरो बनूंगी क्योंकि मैं हैंगडोन किंग फैमिली की यंगेस्ट डॉटर थी। लेकिन अब देखो उन्होंने जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। और हिन बताने लगती है कि मेरे ग्रैंडफादर को एसोसिएशन के सभी लोग जानते थे। हिन बताने लगती है उन्होंने जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो हिन की ओर देखते हुए कहने लगता है तुम्हें तो कोई एबिलिटी ही नहीं है। यह कहकर वह मुड़कर जाने लगता है। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए कहने लगता है आखिर उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। अगले सीन में हमें मदर इन लॉ को दिखाया जाता है जो जो हेइन को शांत करने लगती है। हेइन बताने लगती है इसके बाद मुझे फैमिली के लोगों ने संभाला। और जेरिम से कहने लगती है लेकिन मुझे अभी इसका रिग्रेट होता है। और जेरिम से कहने लगती है मुझे पता है जेरिम तुम बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हो। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो यह सुनकर चौंक जाता है और मन में कहने लगता है आखिर हेइन यह क्या कह रही है। हेइन गुस्सा होते हुए कहने लगती है मुझे पता है जेरिम मेरी वजह से ही एक्सक्यूटरों ने तुम्हें किडनैप किया था। जेरिम हेन की बातों को सुनकर पास्टर की बातों को याद करने लगता है जहाँ पर हेन ने जेरिम को वह वेपन दिया था। और हेन जेरिम की ओर देखते हुए कहने लगती है मुझे पता है जेरिम तुम्हारा ड्रीम एक हीरो बनने का है। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जिसके यह सुनकर पसीने छूटने लगते हैं और चिल्लाते हुए कहने लगता है आखिर तुम यह क्या कह रही हो हेन। हमें हेन को दिखाया जाता है जो कहने लगती है मुझे पता है जेरिम यह सच है, इसीलिए तो तुम ग्रैंडफादर के साथ ट्रेनिंग करने गए थे, बुरे लोगों को भी हराया, मेरे लिए सभी के सामने खड़े हुए और उन एक्सिक्यूटरों से भी बचकर आ गए। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो घबराते हुए मन में कहने लगता है आखिर हेन यह क्या कर रही है। हेन जेरिम से कहने लगती है मैंने यह प्रेटेंड किया कि मुझे कुछ पता नहीं है लेकिन मैं यह सब कुछ जानती थी जेरिम। और कहने लगती है अगले हफ्ते हमारी फैमिली और ली फैमिली के बीच में जो कंपटीशन होगा वह तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी होगा। और जेरिम की ओर देखते हुए कहने लगती है मुझे पता है जेरिम मैं बहुत ही सेल्फिश थी। और जेरिम से कहने लगती है ठीक है मैं तुम्हारे काम के बीच में नहीं आऊंगी। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो घबराते हुए मन में कहने लगता है ऐसी बात नहीं है हीन। हमें हीन को दिखाया जाता है जो कहने लगती है मुझे पता है जेरिम कि तुम एक हीरो बनना चाहते हो, जेरिम तुम चिंता मत करो मैं तुम्हारे हीरो बनने के बीच में नहीं आऊंगी। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो घबराते हुए कहने लगता है ऐसी बात नहीं है हीन। और अपने सिर को पकड़ते हुए कहने लगता है मुझे हीरो बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और मन में कहने लगता है यह हीन तो गलत समझ रही है। हमें हीन को दिखाया जाता है जो कहने लगती है ठीक है जेरिम अब से तुम हीरो फैमिली के मेंबर हो। अगले सीन में हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो बैठे हुए कहने लगता है यह तो मेरे ऊपर बहुत ही पर प्रेशर पड़ रहा है। हमें हीन को दिखाया जाता है जो उदास होते हुए कहने लगते है तो अच्छा यह तुम्हारे ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो घबराते हुए कहने लगता है ऐसी बात नहीं है हीन। हीन वहां से जाते हुए कहने लगती है ठीक है मैं जा रही हूँ। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो हीन को रोकते हुए कहने लगता है ऐसी बात नहीं है हीन। हीन जेरिम के हाथ को झटकते हुए कहने लगती है ठीक है अब मैं जा रही हूँ। जेरिम तुम बहुत ही झूठे हो, ठीक है अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। यह कहकर हीन जाने लगती है तभी के नीचे से निकलते हुए कहने लगता है बॉस क्या आप ठीक हैं। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही गुस्सा होता है। अगले सीन में हमें हीन को दिखाया जाता है जो भागते हुए वहां से जाने लगती है। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो हीन से कहने लगता है हीन चरण बात करते हैं। हमें हीन को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए कहने लगती है मुझे अभी और भी काम है। जेरिम हीन को जाते हुए देखने लगता है तभी फादर इन लॉ जेरिम से कहने लगते हैं आखिर क्या हुआ जेरिम। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जिसके अंदर से ब्लैक ऑरा निकल रहा होता है। फादर इन लॉ यह देखकर कहने लगते हैं क्या जेरिम सच में हीरो बन गया। तभी वह छोटी लड़की जेरिम से कहने लगती है क्या तुम्हारी हीन से लड़ाई हुई है। और जेरिम से कहने लगती है तुम दोनों का भी तो ब्रेकअप नहीं हुआ होगा ना। जेरिम उस छोटी लड़की से कहने लगता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वह छोटी लड़की हंसते हुए कहने लगती है तो कोई बात नहीं है तुम उससे बात करो फिर वह ठीक हो जाएगी। और केक को पकड़ते हुए कहने लगती है ठीक है कभी चलो हमारे
घूमने का समय हो रहा है। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो केक को पकड़ते हुए कहने लगता है, नहीं यह मेरे साथ घूमने जाएगा। अगले सीन में हमें फादर इन लॉ को दिखाया जाता है जो एक बक्सा को खोलते हुए कहने लगते हैं, जेरिम देखो यह तुम्हारे लिए है। लेकिन जैसे ही फादर इन लॉ सामने देखते हैं तो जेरिम और के वहाँ पर नहीं होते हैं। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो जाते हुए के से कहने लगता है, आखिर उस छोटी लड़की को पता है कि वह क्या कह रही है। के जेरिम से कहने लगता है, बॉस आप चिंता मत कीजिए, आप उनसे बात कीजिए, फिर सब ठीक हो जाएगा। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, तुम सही कह रहे हो के, और कहने लगता है ऐसा तो नहीं कि वह और किसी से मिलने चली जाएगी। अगले सीन में हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो घबराते हुए कहने लगता है, ठीक है मेरे लिए एक आइस अमेरिकिनो ले आना। और हेन की ओर देखते हुए कहने लगता है, मैं अपने गर्लफ्रेंड का पीछा कर रहा हूँ। हम हेन को दिखाया जाता है जो कि बैठी हुई होती है। अगले सीन में हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो कॉफी पी रहा होता है। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है। हमें एक नीले बाल वाली लड़की को दिखाया जाता है जो जेरिम के सामने से होकर गुजरती है। जेरिम उस लड़की की ओर देखने लगता है कि कहने लगता है, बॉस क्या हुआ। जेरिम उस लड़की की ओर देखते हुए कहने लगता है, इस लड़की से बहुत ही खतरनाक ऑरा निकल रहा है। और जेरिम खड़ा होते हुए कहने लगता है, हेन विलन्स की टारगेट है, इसलिए मुझे सावधान रहना होगा। हमें हेन को दिखाया जाता है जो उस नीले बाल वाली लड़की को देखते हुए कहने लगता है, हेलो सियोल। जेरिम उन्हें देखकर कहने लगता है हेन उसे जानती है। हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो हेन को हेलो कहने लगता है। हमें इसका नाम पता चलता है, इसका नाम सियोल जियोन है। वह हेन से कहने लगता है, तुम तो बहुत ही फेमस हो गई हो। हमें जेरिन को दिखाया जाता है जो उन दोनों को देखकर गुस्सा होने लगता है। हमें उस नीले बाल वाले लड़के को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, मैंने अपना सारा पैसा खो दिया। हेन उसे देखते हुए कहने लगती है, आखिर क्या हुआ। वह लड़का हेन से कहने लगता है, दरअसल मैंने अपना सारा पैसा गैम्बलिंग में खो दिया। हमें हेन को दिखाया जाता है जो घबराते हुए उसकी ओर देखने लगती है। तभी जेरिन कहने लगता है, यह लड़की मुझे बहुत ही खतरनाक लग रही है। लड़के को उठाते हुए कहने लगता है, ठीक है कि तुम ट्रांसफॉर्म होकर उसके पास जाओ और उनकी बातें सुनो। जेरी उस लड़के की ओर देखते हुए कहने लगता है, मुझे उसके पास से गन पाउडर की स्मेल आ रही है। अगले सीन में के ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहने लगता है, ठीक है बॉस आप यह मुझ पर छोड़ दीजिए। हमें मदर इन लॉ को दिखाया जाता है जो कि ड्यूटी पर होती है और जेरी को देखकर कहने लगती है, आखिर जेरी यहाँ क्या कर रहा है। फिर वह दूसरी ओर जाते हुए कहने लगती है, ठीक है मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। यह कहकर वह अपनी जगह से गायब हो जाती है और आसमान में चली जाती है। ऊपर से वह किसी को देखने लगती है। हमें एक पपिट को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, यही है फ्यूचर हीरो। हमें मदर इन लॉ को दिखाया जाता है जो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए कहने लगती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी डॉटर को टारगेट करने की। यह कहकर उस पपिट को आसमान में फेंक देती है और खींचकर एक मुक्का लगा देती है। हमें उस पपिट को दिखाया जाता है जो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। मदर इन लॉ उस पपिट की ओर देखते हुए कहने लगती है, आखिरकार यह खत्म हुआ। तभी कोई कहने लगता है, ठीक है वहां से चलो। हमें मदर इन लॉ को दिखाया जाता है जो घबराते हुए कहने लगती है, आखिर यह कौन है। यह कहने वाला एग्जामिनर यूनिट होता है। यूनिट कहने लगता है, ठीक है अब हमें एसोसिएशन में जाना चाहिए। मदर इन लॉ यूनिट की ओर देखते हुए कहने लगती है, आखिर टॉप एग्जामिनर यहाँ क्या कर रहा है। हमें उस पपिट को दिखाया जाता है जो धीरे धीरे टूटने लगता है। तभी एक आदमी को दिखाया जाता है जो हंसते हुए कहने लगता है, आखिरकार तुम लोग यहाँ आ ही गए। हमें यूनिट को दिखाया जाता है जो फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। वह आदमी हंसते हुए कहने लगता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम लोग मुझे हरा सकते हो। हमें मदर इन लॉ और यूनिट को दिखाया जाता है जो शौक हो जाते हैं और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें मदर इन लॉ को दिखाया जाता है जो उस विलन की ओर एक मुक्का मारते हुए कहने लगती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी डॉटर को टारगेट करने की। अगले सीन में हमें कैफे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह लड़का कहने लगता है, मैंने सुना है कि हाल में जेट को देखा गया है। हमें जेम को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, आखिर से जेट के बारे में कैसे पता, क्या यह हवाई को जानता है। और कहने लगता है, मुझे तो लगा था कि यूनी से संभाल लेगा। हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, अभी एक्सक्यूटर बहुत ही तैनात हो गई है। हमें हीन को दिखाया जाता है जो हिचकिचाते हुए सिवर से कुछ कहने लगती है। तभी जेम कान लगाकर उन लोगों की बातें सुनने लगता है। हमें के को दिखाया जाता है जो ट्रांसफॉर्म होकर हीन के पास चला जाता है। हीन सिवर से कहने लगती है, सिवर मुझे तुमसे कुछ कहना है। हमें के को दिखाया जाता है जो कुछ स्मेल करते हुए कहने लगता है, आखिर यह किस चीज की स्मेल है। हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, ठीक है बताओ तुम क्या कहना चाहती हो। हमें हीन को दिखाया जाता है जो कहने लगती है, ठीक मैं तुम्हें बताती हूँ। और सियोल से कहने लगती है, तुम तो एक हीरो बन गए हो। और अपने वेडिंग इनविटेशन को आगे करते हुए कहने लगती है, अब मैं मैरिज कर रही हूँ। हमें सियोल को दिखाया जाता है जो यह देख शॉक हो जाता है। इधर जेरिम यह सुनकर ब्लश करने लगता है। तभी के जेरिम के पास आ जाता है और घबराते हुए जेरिम से कहने लगता है, बॉस वह कोई लड़की नहीं एक लड़का है। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो सामने की ओर देखते हुए कहने लगता है, सच में हीन ने अपनी वेडिंग इनविटेशन को उसे दिया। तभी जेरिम केक को पकड़ लेता है और कहने लगता है, हीन पर मुझे कोई डाउट नहीं करना चाहिए। और मन में कहने लगता है, मुझे घर जाकर हीन से सॉरी कहना चाहिए। तभी के घबराते हुए कहने लगता है, बॉस वहाँ पर बैठा
बैठा हुआ एक लड़की नहीं एक लड़का है। यह सुनकर जेरिम के अंदर से बहुत ही खतरनाक ऑरा निकलने लगता है। तभी हीन सियोल से कहने लगती है, तुम इस मीडिया की बातों पर मत आओ। हमें हीन के पीछे में एक पपेट को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, क्या तुम ही फ्यूचर हीरो हो? हमें हीन को दिखाया जाता है जो पीछे पलट कर देखने लगती है। हमें उस पपेट को दिखाया जाता है जिसमें एक बम लगा हुआ होता है। मदर इन लॉ हीन को बचाने के लिए हीन की ओर आने लगती है। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो यह देखकर चिल्लाते हुए कहने लगता है, हीन बच के। हमें उस बम को दिखाया जाता है जिसमें 0 काउंटडाउन हो गया होता है। अगले सीन में हमें यूनली को दिखाया जाता है जो चारों तरफ से पपेट से घिरा हुआ होता है और कहने लगता है, मुझे जल्द ही एसोसिएशन को इसके बारे में बताना होगा। हमें उस विलन को दिखाया जाता है जो हंसते हुए कहने लगता है, दरअसल यह सब कुछ जेड ने करवाया है। हमें अगले सीन में उस बॉम्ब का सीन दिखाया जाता है जिसमें 0 काउंटडाउन होता है। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो चिल्लाते हुए कहने लगता है, हेन संभल के। तभी हेन बैरियर को एक्टिवेट कर देती है। हमें अगले सीन में कैफे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बताया जाता है कि विलनों ने एक अटैक किया था। अगले सीन में हमें हेन और उस पपिट को दिखाया जाता है जहाँ पर बताया जाता है कि यह टारगेट हेन किम होती है जो कि फ्यूचर सिविलियन हीरो होती है। हमें बताया जाता है कि इस अटैक से हेन किम को कोई नुकसान नहीं हुआ है। हमें हेन को दिखाया जाता है जिसके गाल पर एक कट लग गया होता है। तभी सियोल सामने आते हुए कहने लगता है, आखिर यह सब कुछ क्या हो रहा है? हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ही धुल ही धुल होता है। अगले सीन में हमें उस पपिट को दिखाया जाता है जो कि बैरियर में कैद होता है। सियोल हेन को पकड़ते हुए सेट कर देता है। तभी वहाँ पर वह पपिट ब्लास्ट हो जाता है। हमें जेरिम और मदर इन लॉ को दिखाया जाता है जो भागते हुए आने लगते हैं। मदर इन लॉ कहने लगती है, हेन क्या तुम ठीक हो? हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो हेन को पकड़ते हुए कहने लगता है, हेन क्या तुम ठीक हो? हमें हेन को दिखाया जाता है जो जेरिम को देखकर कहने लगती है, आखिर जेरिम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जेरिम पीछे मुड़ते हुए कहने लगता है, यह एक टेररिस्ट अटैक था जिसका टारगेट हिंद थी। यह कहकर सियोल की ओर देखने लगता है। मदर इन लॉ भी सियोल की ओर देखने लगती है। सियोल जेरिम का कॉलर पकड़ते हुए कहने लगता है, आखिर तुम कौन हो? हमें हिंद को दिखाया जाता है जो कहने लगती है, सियोल उसे छोड़ दो। यह सुनकर सियोल जेरिम के कॉलर को छोड़ देता है। तभी एक लड़की कहने लगती है, देखो यह सिविलियन हीरो है। तभी यह सुनकर बहुत सारे लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं। हमें मदर इन लॉ को दिखाया जाता है जो कहने लगती है, जेरिम यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। तभी सियोल घबराते हुए कहने लगता है, क्या जेरिम? हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए सियोल को अपना वेडिंग इनविटेशन देने लगता है और कहने लगता है, मैं एक ऑर्डिनरी सिविलियन हूँ। और जाते हुए कहने लगता है, मुझे कोई भी हीरो बनने का शौक नहीं है। और हेन के सामने आते हुए कहने लगता है, यह मेरी फियोंसे है। हमें उस रिपोर्टर को दिखाया जाता है जो घबराते हुए जेरिम से कहने लगता है, क्या आप इस अटैक के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए कहने लगता है, इन सभी इंटरव्यू को बंद कर दो। वह सभी लोग जेरिम को देखकर कहने लगते हैं, क्या सच में यह एक सिविलियन है? हमें मदर इन लॉ को दिखाया जाता है जो जेरिम की ओर देखने लगती है। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए मदर इन लॉ से कहने लगता है, आखिर हेन की प्रोटेक्शन में इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? अगले सीन में इस खबर को न्यूज में दिखाया जाता है। तभी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट कहने लगता है, फ्रेंड क्या तुम अब भी एक सिविलियन को हीरो बनाना चाहते हो? हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। वह आदमी कहने लगता है, इसका कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि उसमें कुछ भी टैलेंट नहीं है। अगले सीन में हमें जॉय को दिखाया जाता है जो चेन से बंधा हुआ होता है। हमें हेन को दिखाया जाता है जो कहने लगती है, जेम दरवाजा खोलो। हमें जेम को दिखाया जाता है जो किसी से बात कर रहा होता है। अगले सीन में हमें उस विलन को दिखाया जाता है जिसके ऊपर कोई अटैक कर देता है। यह अटैक करने वाला वह नीले बाल वाला लड़का होता है और उस विलन से कहने लगता है, आखिर यह अटैक कैसे फेल हो गया? हमें उस विलन को दिखाया जाता है जो घबराते हुए कहने लगता है, बॉस मुझे माफ कर देना। तभी एक पपेट आते हुए कहने लगता है, लेकिन बॉस हमने इसे मैनेज कर लिया है। हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, यह ली फैमिली की लड़की होती है। जेड नीचे देखते हुए कहने लगता है, हाँ तुमने अच्छा काम किया। हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो यह देखकर बहुत ही घबरा जाती है। अगले सीन में हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो क्यों से बात करते हुए कहने लगता है, ठीक है क्यों, हम लोग जल्द ही अपना काम करने वाले हैं। अगले सीन में हम एसोसिएशन प्रेसिडेंट जेरिम और जेड को दिखाया जाता है